अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स को इंतज़ार है पीएचडी जेएसटी का। उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं, नोटिफिकेशन भी दिखाता हूं और जो फर्दर अपडेट आई है, अभी रिसेंट जो अपडेट आई है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और मज़े की बात आपको मैं ये बताऊं कि जो बच्चे ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि पीएचडी जेएसटी की उनको तैयारी सेपरेट नहीं करनी होगी। बस इसमें एक फ़र्क है पेडागाजी का। बाकी ओवरऑल आपका सिलेबस जो हम कोर्स आप लोगों को दे रहे हैं ईसीटी का, उसमें पेडागाजी तो है, लेकिन पीएचडी जेएसटी में आपको पता है कि पेडागाजी नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटेट कर रहे हैं पीएचडी जेएसटी वालों को, पेडागाजी भी दे रहे हैं। इस वजह से जैसे अगर वो उनको ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी कोर्स में उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। उसके अलावा काफ़ी बच्चे जो पूछते हैं अपडेट के लिए, अब देखें ये हमारा चैनल है, व्हाट्सअप चैनल। हम ग्रुप नहीं बना दिया, आप सबको पता है व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में आपको पता है काफ़ी परेशानी होती है। तो ये चैनल आप फॉलो करें, जैसे नोटिफिकेशन या ऐसी कोई चीज़ होती है ये चैनल आप फॉलो करें। इस चैनल पे अपडेट जो भी होगी आपके साथ शेयर की जाएगी, फर्दर जो भी चीज़ें होंगी। बाकी ईसीटी की, पीएचडी जेएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशली लेक्चरर की, इंस्ट्रक्टर की कर रहे हैं, या उसके अलावा असिस्टेंट कॉलेज स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर रब्ता करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएचडी जेएसटी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन तो आप सबको याद होगा, ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था और इसमें इन्होंने बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्च 2023 के बाद उन्होंने कहा है कि 28 फेब 2025 तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्लियरली लिखा है पीएचडी जेएसटी वेटिंग कैंडिडेट के पीरियड के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ये आपने देखा होगा। उसके बाद ये फ्रेश अपॉइंटमेंट आएगी, मतलब 28 फरवरी तक ये चलेगा। तो जैसे मार्च स्टार्ट होगा उसके बाद जो भी वैकेंसीज पेंडिंग में है, जितनी भी ओवरऑल आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। जो जो नए ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और कोर्स आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंध हुकूमत वेटिंग नवधारण जो फैसलों करे चलो, ये भी फर्दर अपडेट आ रही हैं जो जो कि मतलब ये सखर आईबीए को बोलने जा रहे हैं कि अब इसकी तैयारी भी आप पकड़ें। ईसीटी की तो ऑलरेडी आपने कोर्स लिया है, वो कोर्स आपको पता है कि सेम है, हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ पेडागाजी का फ़र्क है। तो ये भी आप आराम से बैठ के तैयारी करेंगे। मतलब अब आपको पता है कि सखर आईबीए का कोई पता नहीं होता, यहाँ एडवर्टाइजमेंट आई और अगर प्रेशर ज़्यादा है सिंध गवर्नमेंट का तो यहाँ डेट भी आपकी आ जाएगी कि आप इनसे पहले टेस्ट ले लें, जैसे ह्यू एंड किराए जो वेटिंग वालों का वो कम हो सके, क्योंकि एक दफ़ा अगर रिज़ल्ट आ जाएगा उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन वेटिंग वालों कैंडिडेट के लिए हमने जैसे कहा है कि उनकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में बताएं, और जो फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं ऑलरेडी वो भी आप बताएं कि आपने इसके बारे में क्या तैयारी स्टार्ट की है। अच्छा, आपने देख लिया तो देखें, सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये है कि एज 45 साल तक की जाए, ये सबसे पहली डिमांड है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो वेटिंग कैंडिडेट है, ज़ाहिर है उनकी भी डिमांड है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट है फिर वो ये कह रहे हैं कि फ्रेश जॉब्स आनी चाहिए, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस पे आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके बताएं कि आप लोगों की इन दोनों में क्या ज़्यादातर डिमांड है, कि वेटिंग कैंडिडेट का पीरियड अभी भी बढ़ाया जाए या फ्रेश कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे वो भी अपॉर्चुनिटी ले सके। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।